बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। टू मैट्रिसेस हमें गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और उसकी फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं 3, 4 और सेकंड कॉलम्स की एंट्रीज हैं 5, 7 और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है और फर्स्ट कॉलम उसका है 7 - 4 और सेकंड कॉलम है -5, 3। तो हमने प्रूव ये करना है कि गिवन मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं हैं। आर गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस का रूल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्राइब रूल फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, यानी 0 के अलावा कोई और रियल नंबर आ जाए डिटर्मिनेंट में, तो वो जो मैट्रिसेस होते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ए एंड बी जिनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं आते, यानी वो नॉन सिंगुलर हैं ऑफ सेम ऑर्डर। शर्त क्या है, उनकी कंडीशन क्या है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो सेकंड में 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो कहता है कि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाते हैं इफ़ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज इक्वल टू आई, यानी अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो वो दोनों मैट्रिसेस जो होंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। द इन्वर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ए रेज टू द पावर -1। अगर यानी हम ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें तो वो होगा ए रेज टू पावर -1। और अगर आप इसी ए को ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो हर दो सूरतों में इनका प्रोडक्ट अगर आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो देन वो जो मैट्रिसेस होंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। और चूँकि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो 2/2 ऑर्डर के हैं, तो यहाँ जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2/2 ऑर्डर का लेंगे। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यूज़ करना है वो होगा 1 0 0 1। हमने 1.2 में डिटेल से ये चीज़ डिस्कस की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये भी 1 हो डायगोनल एंट्री और ये भी 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो अब इस रूल को सामने रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें हमें टू मैट्रिसेस गिवन है और हमने उनको प्रूव करना है कि क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन गिवन मैट्रिसेस को नेम दे देंगे, लेट कर लेंगे कि लेट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज 3, 4 फर्स्ट कॉलम और 5, 7 सेकंड कॉलम। इस तरीके से जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉलम है इसका 7 - 4 और सेकंड कॉलम है -5, 3। तो वी हैव टू प्रूव हमें ये प्रूव करना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज इक्वल टू आई, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो अगर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आता है तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे एक दूसरे के, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ए बी लिख लेंगे इज इक्वल टू के बाद सबसे पहले मैट्रिक्स ए को पुट कर देना है। तो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज पुट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम है 3, 4, सेकंड कॉलम है 5, 7। फिर हमने मैट्रिक्स बी पुट करना है। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज है फर्स्ट कॉलम की 7, 4 और सेकंड कॉलम की -5, 3। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। 1.4 में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। तो रोज वर्सेस कॉलम, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की फर्स्ट एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 7 प्लस रो की सेकंड एंट्री 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 4। तो यूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो रो थोड़ा सा गैप दे के रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म बरकरार नहीं चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, यानी रो की फर्स्ट एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री -5 प्लस रो की सेकंड एंट्री 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 3। चूँकि हमारे पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए हम ब्रैकेट को जो है यहाँ क्लोज कर देंगे। देन हम सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो रो की फर्स्ट एंट्री 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 7 प्लस रो की सेकंड एंट्री 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 4। क्योंकि -4 था। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री -5, 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इनका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, 7 3 टाइम 21, और फिर प्लस माइनस माइनस -4 था, प्लस माइनस -5 4 टाइम 20, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे गैप देना था थोड़ा सा, 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो प्लस माइनस -3 5 टाइम 15 और प्लस 5 3 टाइम 15, प्लस 5 3 टाइम 15, फिर 7 4 टाइम 28 और प्लस माइनस 7 4 टाइम 28, प्लस माइनस 5 4 टाइम 20 और प्लस 7 3 टाइम 21। अब एडिशन ऑफ इंटीजर का रूल यूज होगा, हम ऐड करेंगे। प्लस 21 है -20 है, तो 21 में से 20 माइनस किया 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर यहाँ पे। -21, फिर -15 प्लस 15 0, यानी 15 में से 15 माइनस किया 0, फिर प्लस 28 -28, तो माइनस जो हमारे पास 28 में 20 माइनस किया 0 और 21 में से 20 माइनस किया 1। तो आपने देखा बेटा कि जब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया ए बी का, तो हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ गया 1 0 0 1, रिजल्ट नंबर 1। नाउ अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बी ए का, बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो सबसे पहले यहाँ बी मल्टीप्लाइड बाई ए राइट करेंगे। पहले आपने मैट्रिक्स बी पुट करना है, तो मैट्रिक्स बी के एंट्रीज हैं 7 -4 फर्स्ट कॉलम की और -5 3 सेकंड कॉलम की एंट्रीज पुट कर देंगे मैट्रिक्स बी। इनटू फिर मैट्रिक्स ए की एंट्रीज पुट करेंगे 3 4 5 और 7। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वही रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 5 प्लस रो की सेकंड एंट्री -5 मल्टीप्लाई कॉलम की सेकंड एंट्री 7, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 3 टाइम 21 और प्लस माइनस -5 4 टाइम 20, 7 5 टाइम 35 और -7 5 टाइम 35, -4 3 टाइम 12 और +4 3 टाइम 12, प्लस -5 4 टाइम 20 और +7 3 टाइम 21। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल यूज होंगे। 21 में से 20 माइनस किया 1, 35 में से 35 माइनस किया 0, 12 में से 12 माइनस किया 0 और 20 में माइनस किया 21 में से, तो प्लस का 21 है, माइनस का 20 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो बी ए का प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है वो
आई के इक्वल आ गया, रिजल्ट नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एट द एंड हम आंसर उसको राइट करके देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो उसने पूछा था, इट इज़ प्रूव्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए इक्वल टू आई, सो द given matrices are multiplicative inverses of each other। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपने समझ लिया है, पार्ट नंबर 2 आप खुद समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।